ओके चैप्टर 3 खोलिए, बस स्टार्ट हो गया, सब लोग ओपन कर लें। ओके सर। हेलो सर। हाँ फसबीर सर खोलिए। ठीक है। सर किसी मेरे गाँव सिस्टर को में देखिए। कोई कुछ बोलेगा नहीं, जब पूछा जाएगा तब बोलेगा, कोई बीच में बोलेगा नहीं। जिससे नाम लेके पूछा जाएगा वही बोलेगा। सर मेरे सिस्टर को देखिए। ठीक है फसबीर, पढ़िए पहले। सिस्टर के आपको देख लिए है, ठीक है फसबीर, अब रीड करो। वह भेड़ बकरियों का व्यापार करता था। किस चीज का व्यापार करता था? भेड़ बकरियों का करता था। ठीक है। उसका व्यापार बहुत बड़ा था। उसका व्यापार कैसा था? बड़ा था। ठीक है। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। उसके पास बहुत सारा क्या था? धन संपत्ति। ठीक है। पर उसे संभालने के लिए उसके कोई संतान न थी। उसके पास कौन नहीं था? संतान न थी। उसे संभालने के लिए कोई संतान न थी। संतान न थी का मतलब क्या हुआ? बच्चा नहीं था। हाँ, जैसे आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उसके पास भेड़ बकरियों का व्यापार था, बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत धनी था, बट उसको संभालने के लिए आगे उसके कोई बच्चे नहीं थे। ठीक है। नौकर चाकर बहुत थे, परंतु सब कामचोर व धोखेबाज थे। उसके पास क्या बहुत थे? नौकर चाकर बहुत थे, लेकिन वो कैसे थे? कामचोर थे और कैसे थे? धोखेबाज थे। ठीक है। अतः रामदास बहुत परेशान रहता था। इसलिए रामदास कैसा रहता था? बहुत परेशान रहता था। क्यों परेशान रहता था? क्योंकि वह सब उसे धोखा देते थे, इसलिए। हाँ, उसके पास संतान नहीं थी, और जो उसके पास काम करने वाले नौकर चाकर भी थे, वो भी धोखेबाज और कामचोर थे। इसीलिए जो रामदास हमेशा धोखा ही देते थे। हाँ, एक बार एक युवक उसके पास काम मांगने आया। ठीक है। उसी बीच में एक आदमी उसके पास काम मांगने के लिए आया। ठीक है। युवक दिखने में बहुत भोला था। युवक दिखने में कैसा था? भोला था। भोला था। अतः रामदास ने उसे भेड़ बकरियां चराने का कार्य दे दिया। अब रामदास ने उसको काम पे रख लिया। उसको कौन सा काम दे दिया? चराने का कार्य दे दिया। युवक प्रतिदिन मन लगाकर कार्य करने लगा। कौन काम करने लगा? रामदास ने उसे भेड़ बकरियां चराने का कार्य दे दिया था, तब वह मन लगाकर कार्य करता था। हाँ। एक दिन रामदास ने युवक की परीक्षा लेने की सोची। रामदास को वो लड़का अच्छा लगा, तो उसको लगा कि हो सकता है ये आगे मेरी धन संपत्ति को आगे बढ़ाए, मेरे व्यापार को आगे बढ़ाए। तो उसने क्या किया? उसकी एक बार परीक्षा लेने की सोची। वह वेश बदलकर जंगल की ओर जा पहुंचा। वह वेश बदलकर युवक के पास, किसके पास? युवक के पास जंगल की ओर जा पहुंचा, क्योंकि जो रामदास भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल में जाया करता था। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं पूरी स्टोरी सुनाऊं? नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट भी पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद लास्ट में सुनाइएगा, ठीक है। और बीच में केवल आंसर दिया कीजिए। उसने युवक से एक छोटी बकरी की मांग की। उसने युवक से क्या मांग किया? एक छोटी बकरी की। कौन मांग किया? छोटी रामदास। रामदास, वो धनी व्यक्ति था, जो उसका मालिक था, वो खुद वेश बदल के गया और युवक से एक बकरी मांगने लगा। ठीक है। युवक ने भेड़ बकरियों को अपना न बताते हुए बकरी देने से साफ इनकार कर दिया। युवक ने क्या कहा?
कि ये बकरी मेरी नहीं है, ये मेरे मालिक की रामदास की है, इससे मैं इसे नहीं दे सकता। और उसने साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया मतलब मना कर दिया। मना कर दिया। रामदास ने उसे बकरी की कीमत से अधिक मूल्य देने को भी कहा। अब रामदास ने क्या किया, चालाकी करके उसको लालच देना की सोची कि चलो ये बकरी तुम्हारी 1000 रुपए की है, लेकिन मैं तुमको 2000 दे दूंगा, तुम अब ये मुझको दे दो। परंतु युवक अपनी बात से टस से मस न हुआ। टस से मस न हुआ मतलब टस से मस न हुआ का मतलब क्या हुआ, पटका नहीं। मतलब क्यों बोला कि मैं फिर भी मैं आपको ये नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी ना होके ये मेरी बॉस की या रामदास जो धनी व्यक्ति हैं ये उनकी है। ठीक है। तब रामदास ने कहा, यदि इन्हीं बकरियों में से एक कम भी हो जाए तो तुम्हारे मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर उसके बाद रामदास ने फिर उसको लालच दी कि तुम पैसा पा रहे हो इतना ज्यादा, अब मान लो अगर तुम्हारे इतनी 5 बकरियां हैं उसमें से एक कम हो जाएंगी तो तुम्हारे मालिक को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन युवक अपनी बात पर अडिग रहते हुए बोला, श्रीमान मेरा मालिक तो यहाँ नहीं है। क्या बोला, मेरा मालिक नहीं है। उसके कहने का ये मतलब है कि श्रीमान मेरा मालिक तो यहाँ नहीं है, मतलब गांव में मेरा मालिक कोई नहीं है। नहीं, इस समय जंगल में जहां मैं बकरी चाह रहा हूँ यहाँ मेरा मालिक नहीं है, वो तो नहीं देख रहा है। लेकिन भगवान जो सारी दुनिया का मालिक है, कौन, भगवान वो मुझे देख रहा है। हो सकता है जंगल पे आने पे मालिक नहीं देख पाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा मालिक है भगवान है, जो सबको देखता है, वो हमें देख रहा है या मुझे देख रहा है। यदि मैं एक भी बकरी आपको दे दूंगा तो चाहे मेरे मालिक को कुछ पता चले न चले, लेकिन सबके मालिक को अवश्य पता चल जाएगा। सबके मालिक को अवश्य पता चल जाएगा मतलब किसको पता चल जाएगा, भगवान ईश्वर को पता चल जाएगा। ठीक है। तब मेरे मालिक द्वारा मेरे ऊपर किए गए विश्वास का क्या होगा। अगर भगवान को पता चल गया, भगवान जान गए, तो वो जो मालिक है उनका मेरे विश्वास के ऊपर से क्या होगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मतलब क्षमा करने का मतलब कि मैं बकरी नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मैं बकरी नहीं दे सकता, आप मुझे माफ कर दीजिए। रामदास युवक की ईमानदारी से प्रसन्न हो गया। अब वो जो मालिक वेश बदल के गया था वो युवक की ईमानदारी से खुश हो गया। खुश हो गया। युवक उसकी परीक्षा में खरा उतरा। जो युवक था वो उसकी परीक्षा में खरा उतरा। रामदास ने अपने वास्तविक रूप में आते हुए युवक को सारी बात बता दी। अब रामदास जो नकली दाढ़ी लगाया था, पगड़ी बांधा था, कपड़ा चेंज किया था, वो सब उतार के वो श्री रामदास वाले रूप में आ गया। वास्तविक रूप में आते ही युवक को सारी बात बता दी और उसने अपनी धन संपत्ति की जिम्मेदारी किसको सौंप दी, उसी युवक को अपनी धन संपत्ति पूरी सौंप दी। क्यों सौंप दी, जो सर जो रामदास एक एक लोग करके पहले चलो आदित्य से पहले आप बताओ। अभी का अभी रुक जाइए। आदित्य, उसने धन संपत्ति अपनी क्यों दे दी इसको, हो गया रामदास उसकी ईमानदारी से खुश हो गया। ठीक है। और अंजलि आप बताओ। रामदास उसकी ईमानदारी से खुश हो गया। अभी का कुछ और बदल के कुछ बढ़िया बताओ रीता। रामदास युवक की ईमानदारी से प्रसन्न हो गया। तस्वीर इससे कुछ अच्छा आप बता सकते हैं।
बताओ खुशबीर। हाँ सर मैं बताऊं? हाँ बताओ सर मैं बताता हूँ। बताओ खुशबीर, जल्दी बताओ। उसकी परीक्षा में खरा उतरा। रामदास ने अपने वास्तविक रूप में आते हुए युवक को सारी बात बता दी और उससे अपनी धन संपत्ति की जिम्मेदारी सौंप दी। ठीक है, अब उत्तर सुनिएगा। रामदास ये देख लिया कि ये आदमी दिन प्रतिदिन काम अच्छे से करता है, यानी कि ये काम चोर नहीं है। और जब उसकी परीक्षा ले लिया तो उसको ये पता चल गया कि ये धोखेबाज भी नहीं है। इसलिए वो खुश होके अपनी सारी धन संपत्ति उस युवक को पूरा पैसा उसको सौंप दिया। ठीक है। अब है नीचे आपका शब्द अर्थ। पहला शब्द है धनी। धनी मीन्स क्या होता है? अमीर। फिर दूसरा शब्द है आपका व्यापार। व्यापार का क्या होगा? धंधा, पेशा या काम धंधा। ठीक है, जैसे किसी के पापा का कुछ और होगा, ठीक है, तो वही होता है व्यापार। संपत्ति, संपत्ति का क्या होता है? दौलत, दौलत। दौलत, ठीक है। संतान का क्या होता है शब्द अर्थ? औलाद, औलाद। इनकार का? मना। अडिग का? अटल, विश्वास। भरोसा, वास्तविक। असली। हम लोग हम आते हैं पढ़ो और करो। एक्सरसाइज में हम लोग पहुंचते हैं। सबकी एक्सरसाइज खुल गई? सर चलो ठीक है अंजलि, पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? केवल अंजलि पढ़ेगी और कोई किसी बोलेगा नहीं। रामदास कहाँ रहता था? ये कहाँ पहुंच गई सर अंजलि? वहाँ पे दो पेज किया है। नहीं अंजलि, पेज नंबर 16 पे जाइए। मौखिक कार्य दिया गया है, वो ओपन करिए अंजलि। सब लोगों वाला पेज ओपन कर ले। सर मेरे पास बुक नहीं है। किसके पास? मेरे पास। अंजलि पापा आपके बुक ले गए हैं। चलो ठीक है, पंखुड़ी आप रीड करो। ओके सर। सर कौन सा? पढ़ो और करो के नीचे वाला मौखिक कार्य। मौखिक कार्य। सर किसी गांव में रामदास नाम का धनी धनी सर ये क्या लिखा है? धनी के बाद धनी का व्यक्ति बाद लिखा है। क्या लिखा है पंखुड़ी? व्यक्ति। हाँ, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, 10 बार पढ़िएगा। व्यक्ति 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 व्यक्ति, ठीक है। आगे रहता था वहाँ ठीक है। भेड़ ठीक है पंखुड़ी, एक फुल स्टॉप बाद रुक जाइएगा। अब इसके आगे अविका आप रीड करो। अविका यस सर। आगे का रीड कीजिए, जहां तक पंखुड़ी ने रीड किया उसके आगे। रीड करो अविका। अविका यस सर। रीड करो, जहां तक पंखुड़ी ने पढ़ा है उसके आगे। सर लिखित कार्य का फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट फुल स्टॉप तक, पहले फुल स्टॉप तक पंखुड़ी ने रीड कर लिया है, उसके आगे आप रीड कीजिए। गांव में रामदास नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वह भेड़ बकरियों का व्यापार करता था। बस रुक जाइए। अब इसके आगे तस्वीर आप पढ़िए। उसका व्यापार बहुत बड़ा था। ठीक है, उसके आगे अविका वो आदित्य सिंह आप पढ़िए। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। हाँ आगे। और उसके संभालने के लिए
उसके कोई संतान नहीं थी। दोबारा पढ़ेगा फसवीर, फसवीर जब आपको नाम लिया जाएगा तब पढ़िएगा। नौकर ठीक है। चाकर बहुत थे, हाँ, परंतु सब कामचोर थे। अतः कामचोर व धोखेबाज थे। आदित्य जो लिखा था वही रीड किया कीजिए। अतः रामदास बहुत परेशान रहता था। चलो पंखुड़ी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? किसी गांव में रामदास नाम का धनी नहीं, का क्वेश्चन पढ़ो। व्यक्ति का क्या नाम था? 3 ऑप्शन दिया गया है, श्यामदास, रामदास, कृष्णपाल। क्या था? रामदास। सर ठीक है, रामदास। जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जवाब देगा। ठीक है, सर टिक लगा ले। हाँ, और अब जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही आंसर देगा। दूसरा क्वेश्चन है ख नंबर, रामदास कैसा व्यक्ति था? पहला ऑप्शन है धनी, दूसरा निर्धन, तीसरा है लालची। पंखुड़ी इसमें कौन सा सही है? धनी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फसबीर आपके लिए, रामदास किसका व्यापार करता था? भेड़ बकरियों का, कपड़े का, चमड़े का? किसका? भेड़ बकरियों का। अबिका क्वेश्चन नंबर घ, रामदास के नौकर चाकर कैसे थे? कामचोर थे, धोखेबाज थे, या दोनों थे? दोनों। दोनों। अब आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स, या हिंदी में लिखा है दिए गए रिक्त स्थान भरिए। उसमें है पहला नंबर क है, रामदास बहुत स्पेस दिया गया है, इसी में भरना है, रहता था। परेशान। जिससे पूछा जाएगा, जिससे पूछा जाएगा। ठीक है, ख है जिससे पूछा जाएगा। फसवीर आपको इसको फिल करना है। ख है, स्पेस दिया गया है, बेस बदलकर युवक के पास, फिर स्पेस दिया है की ओर जा पहुंचा। क्या होगा? सर सर बताओ। सर मैं बताऊं? फसवीर पहले बताएंगे, फसवीर। सर परेशान। दूसरे वाले का कह रहे हैं, साथ में चला करो फसवीर, जहां पढ़ाता है। कौन सर बताएगा? रामदास। और जंगल। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आदित्य आप बताएंगे, भगवान सारी दुनिया का स्पेस है। क्या होगा आदित्य ऑप्शन में? सर मालिक। मालिक। फोर्थ पंखुड़ी आप बताएंगी, फोर्थ पंखुड़ी आप बताएंगी, रामदास युवक की स्पेस से प्रसन्न हो गया। क्या भरा जाएगा? सर इसको टाइम बोलते हैं। क्या होगा पंखुड़ी? ईमानदारी। ठीक है। अब आगे है थर्ड नंबर, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। रामदास शहर में रहता था, फसवीर सही है कि गलत? गलत। चलो ठीक है। सेकेंड पंखुड़ी, युवक प्रतिदिन मन लगाकर कार्य करने लगा। पंखुड़ी सही है कि गलत? सही है। ठीक है। थर्ड आदित्य सिंह, रामदास की पत्नी ने युवक की परीक्षा लेने की सोची। आदित्य सिंह क्या ये सही है कि गलत है? सर रामदास गलत। ने सोचा ठीक है। कि युवक अब की फोर्थ वाला अभिका आप बताएंगी, युवक रामदास की परीक्षा में खरा उतरा। सही है कि गलत? गलत। गलत। क्या? सही है। सही है। सही है। ठीक है। अब चलेंगे नीचे क्वेश्चन नंबर 4 में, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में दीजिए। फर्स्ट वाला फसवीर आप देंगे, फर्स्ट वाला फसवीर आप, रामदास का व्यापार कैसा था? बहुत बताओ। बड़ा।
ठीक है। सेकेंड, अविका आप बताएंगी, रामदास के पास काम मांगने कौन आया? रामदास के पास युवक काम मांगने आया। केवल एक शब्द में देना है अविका, केवल क्या हो जाएगा? युवक। ठीक है। अंजलि, क्वेश्चन नंबर 3 आपको देना है आंसर। जंगल में रामदास ने युवक से किसकी मांग की? किसकी मांग की थी अंजलि? हाँ बताओ अंजलि, जल्दी बताओ, क्लास आगे चलनी है। ठीक है, अभी पूछेंगे। चलो छोटी बकरी, छोटी ठीक है। बकरी की मांग। अब लास्ट पंखुड़ी बताएंगी, अंत में रामदास ने युवक को किसकी जिम्मेदारी सौंप दी? पंखुड़ी। सर अरे हाँ सर अपनी पूरी पैसे और घर की। और कौन बताएगा? तस्वीर। सर धन संपत्ति। धन संपत्ति। जो पैसा ये कह रही है पंखुड़िया, पैसा घर, उसी का जो अपने आपके बुक में दिया गया है वो दिया गया है धन संपत्ति। ठीक है क्लास। लास्ट है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप लोग अपने से लिख के स्कूल वाले नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको सबको। ठीक है क्लास। इसके बाद है व्याकरण ज्ञान। कॉपी में लिख के। हाँ, हिंदी की कॉपी में लिख के आपको उसमें करना है। उसके बाद है आपका व्याकरण ज्ञान, ये नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। ठीक है क्लास। हाँ हाँ। सर ये जो पूरा आप एक्सरसाइज बता। कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि पूरे चैप्टर का कंक्लूजन या 5-6 लाइन में कहानी बता लेंगे? सर हम। सर मैं। कौन? सर हम भी। चलिए ठीक है। अभिका सिंह। ठीक है ठीक सर है मैं भी। ठीक है। अब जिससे बोला जाएगा वो पहले बताएगा। अभी का स्टार्ट हो जाइए। इसी गांव में रामदास नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। हाँ वह भेड़ बकरियों का व्यापार करता था। उसका हाँ। व्यापार बहुत बड़ा था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, पर उसे संभालने के लिए उसके कोई संतान न थी। नौकर चाकर बहुत थे, परंतु सब कामचोर व धोखेबाज अभी का थे। पेज ओपन करिए। बुक क्लोज कीजिए। बुक कहाँ है दिखाइए। इसी गांव बुक क्लोज कर में लिया अभी आपने? बुक क्लोज कर लिया अभी आपने? यस चलो सर। अब आगे बताओ। अभी का आगे बताओ। रामदास नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। आगे से अभी का वह भेड़ सब व्यक्ति बकरियों का काम छोड़ के व्यापार उसके पास से। करता था। हाँ उसका व्यापार बहुत बड़ा था। ओके। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, पर उसे संभालने के लिए कोई संतान न थी। ओके सर हाँ। और नौकर चाकर बहुत थे, परंतु सब कामचोर व धोखेबाज थे। अतः ठीक है। रामदास बहुत परेशान रहता था। हाँ एक दिन युवक उसके पास काम मांगने आया। युवक हाँ दिखने में बहुत भोला था, अतः हाँ। रामदास ने उसे भेड़ बकरियां चराने का कार्य दे दिया। ओके। युवक प्रतिदिन मन लगाकर कार्य करने लगा। हाँ अतः रामदास ने युवक एक दिन रामदास ने उस युवक की परीक्षा लेने की सोची। ओके। वह वेश बदलकर युवक के पास जंगल की ओर जा पहुंचा। ओके। रामदास ने युवक से एक छोटी बकरी की मांग की। हाँ आगे।
आगे बेटा, चलिए ठीक है, सब लोग केयरफुली सुनेंगे।